हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गृह विज्ञान कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड का ये जो सेकंड चैप्टर है आप लोगों का नैदानिक पोषण और आहार की, ये चैप्टर 2, इसमें सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके अगले वीडियो में आप अति लघुत्तरी आप चेक करिएगा। इसके पहले जो पहला चैप्टर आप लोगों का हमने बताया है कार्य, आजीविका तथा जीविका, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है। वहाँ पे आपको बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए नैदानिक पोषण और आहार की इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखें, बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करता है, जी हाँ भोजन तो प्राप्त करता है, तथा इसकी विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? तो भोजन को ग्रहण करना और शरीर में उसको लगाना, यानी कि शरीर के तमाम जो जैविक क्रियाएँ हमारे द्वारा की जाती है उसमें उपभोग करना, उसका अवशोषण करना, ये सारी क्रियाएं पोषण के अंतर्गत आती है। जो 4 विकल्प हमें दिया गया है इसमें से बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ये पोषण। प्रश्न दूसरा देखिए, निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? देखिए स्वपोषी पोषण ये भी है, विषम पोषी पोषण ये भी पोषण का ही प्रकार है, जो कि पेड़ पौधों जीवित जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, उसे विषम पोषी कहते हैं। तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा, दोनों, उक्त दोनों। तो पहले का सी, इसके बाद दूसरे का सी। अब प्रश्न संख्या आइए तीसरा, विषम पोषी पोषण में शामिल है, देखिए प्राणी समभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, उक्त दोनों। तो ऐसे प्राणी जो समभोजी पोषण होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, ठीक, मृतजीवों पर भी डिपेंडेड होते हैं, तो दोनों आता है, सी वाला आपका राइट हो जाएगा, तीसरे का सी। प्रश्न 4 देखिए, भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार है। तो कुछ शाकाहारी जंतु होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, और मृतभक्षी भी होते हैं, मृत जीवों का जो भक्षण करते हैं। इसमें डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, चौथे का डी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आएंगे, निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? देखिए जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो शरीर की वृद्धि और क्षतिपूर्ति करते हैं, ये भी राइट है। जो स्वास्थ्य सुरक्षा करते हैं तो ये भी पोषण में आता है, तो डी वाला यहाँ भी राइट हो जाएगा, 5वें का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 आइए, पोषण के 4 प्रकारों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? देखिए मृतोपजीवी आते हैं, परजीवी भी आते हैं, शाकाहारी या जो पादप पर निर्भर हैं वो भी आते हैं, लेकिन पोषण के प्रकार में ये जलजीवी नहीं आते हैं, अर्थात ये 6वें का डी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा, यही नहीं आता है। प्रश्न संख्या आइए 7वां, खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, उनका संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बा में बंद करिए, वितरण करिए, उपभोग करिए, ये सब तमाम जो तकनीकी हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ये सम्मिलित रूप से एक खाद्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। खाद्य चीज़ों को आप सुरक्षित करना और उसके क्षेत्र में तमाम चीज़ें अपनाना, संरक्षण करना, डी वाला आपका राइट हो जाएगा, 7वें का डी। प्रश्न 8 देखिए, उस व्यवस्थित अध्ययन को क्या कहा जाता है जिसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाने वाले आहार तथा ग्रहण किए गए आहार के परिणाम स्वरूप होने वाले पोषण का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है? तो वो जो अध्ययन होता है वो हमारा आपका एक ख वाला राइट हो जाएगा, आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है, ये 8वें का ख आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, पोषण तथा स्वास्थ्य का क्या होता है? पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, अर्थात ये प्रश्न संख्या 9 का क ही आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 10 आइए, देखिए आहार विशेषज्ञ या नैदानिक पोषण चिकित्सा ही विभिन्न अवस्थाओं के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश देता है, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है, विशिष्ट पाक और विधियों को सिखाता है, रोगी एवं स्वस्थ व्यक्ति के आहार संबंधी सभी कार्य करता है। तो आहार विशेषज्ञ नैदान की विभिन्न अवस्थाओं के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, आहार संबंधित क वाला इसमें राइट हो जाएगा, 10वें का क। अब प्रश्न संख्या आ गया ये 11,
11 आहार विशेषज्ञ द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां क्या होती है। देखिए, रोगी की पोषण संबंधी स्थिति को भांपता है, मूल्यांकन करता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखता है, उसका पोषण सुझाता है और पोषण संबंधी देखभाल सही योजना बनाता है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 11 का उपयुक्त सभी घ वाला राइट हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 12 देखिए, आहार एवं पोषण संबंधी देखभाल में ध्यान रखने योग्य कारक का है। तो आहार एवं पोषण संबंधी देखभाल में ध्यान रखने योग्य जो कारक होता है, व्यक्ति की आयु, जेंडर, शारीरिक अवस्था, रोजगार या व्यवसाय तथा स्वास्थ्य की स्थिति। क वाला ही आपका राइट हो जाएगा, 12 का क। प्रश्न संख्या 13 देखिए, व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार आहार का प्रकार होता है। नियमित आहार, संशोधित आहार, ये दोनों आते हैं। क और ख दोनों राइट है, अर्थात ग वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, रोगी व्यक्ति के लिए उसकी चिकित्सीय आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए निर्धारित आहार को क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, इसको बोलते हैं संशोधित आहार। जैसा उसके रोग के हिसाब से आहार को बताना चिकित्सक के द्वारा, ये संशोधित आहार में आता है। ख वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 15, आहार की तरलता में परिवर्तन के आधार पर आहार का प्रकार पूछ रहा है। तो इस आधार पे आहार दो प्रकार का होता है, तरल आहार और नरम आहार। 15वां का ग वाला आपका राइट हो जाएगा, दोनों क और ख दोनों। प्रश्न संख्या 16 आइए, 16 है, तैयार मृदु आहार होता है। तैयार मृदु आहार गला हुआ होगा, कुचला हुआ होगा, शोरबे की कुछ अधिक मात्रा होगी, यानी कि उसमें मिर्च और मसाले कम होंगे और रस जैसी चीज़ें ज़्यादा होगी, अधिक सुपाच्य भी होगा। तो घ वाला इसमें राइट हो जाएगा, 16 का घ उपयुक्त सभी। इसी को हम तैयार मृदु आहार बोलते हैं। प्रश्न 17 आइए, आहार मार्ग अवरुद्ध हो जाए किसी भी प्रकार से और गंभीर विकार उसमें उत्पन्न हो जाए तो पोषण यानी कि खाद्य कैसे उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो उसके अंतःशिरा के माध्यम से खाद्य आहार तक पहुंचाया जाता है ताकि वो व्यक्ति जीवित रहे और उसको पोषण संबंधी चीज़ें मिलती रहे। अर्थात 17 का आपका क वाला आपका राइट हो जाएगा, अंतःशिरा के माध्यम से। प्रश्न 18 देखिए, शिरा द्वारा घोल के रूप में दिया जाता है। जल और इलेक्ट्रोलाइट्स घोल, एमिनो एसिड भी दिया जाता है, रक्त इत्यादि भी, प्लाज्मा, ये सभी डोज दिए जाते हैं। घ वाला आपके राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 का घ। प्रश्न 19 देखिए, गत कुछ समय से हमारे आहार ग्रहण करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है। ऐसा देखिए परिवर्तन हुआ है। क वाला, परिष्कृत शक्कर के उपयोग में वृद्धि बिल्कुल हुआ है। वसा, चर्बीले जैसे चीज़ों का सेवन ज़्यादा हम कर रहे हैं। रेशेदार भोज्य पदार्थ, विटामिन का भोजन कम कर रहे हैं, ये घटा है कहीं न कहीं। तो घ वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, 19 का घ उपयुक्त सभी। प्रश्न 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, आहार संबंधी परिवर्तनों के कारण विकसित होने वाला चिरकालिक रोग है। तो जो आहार से संबंधित ये जो रोग है, देखिए क का मोटापा, कोलन कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग संबंधी, तनाव, ये सब तमाम रोग तो हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे 20वां का क ही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। आहार संबंधी पूछा है तो क वाला आपका राइट हो जाएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स।